हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग झारखंड जीके के तहत देखेंगे झारखंड का राज्य व्यवस्था। जैसे आप लोगों के बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, उसका कुछ व्यक्तिगत कारण था, लेकिन आज के बाद बीच बीच में आपको वीडियो मैं देता रहूँगा झारखंड जीके से संबंधित। तो आज हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था देखेंगे। झारखंड का राज्य व्यवस्था वाला वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, फिर भी इसलिए देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि झारखंड के राज्य व्यवस्था को झारखंड के युवा अच्छी तरह से समझे, क्योंकि झारखंड के जो युवा हैं वही कल के नेता हो सकते हैं। तो उसको राज्य व्यवस्था को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो झारखंड का राज्य व्यवस्था की स्थिति क्या है ये जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। तो झारखंड की जो राज्य व्यवस्था है, झारखंड की राज्य व्यवस्था, तो जैसे पता है कि झारखंड का जो विधानसभा है वो एक सदनात्मक है। इसमें एक ही सदन है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। तो झारखंड का विधानमंडल कैसा है? झारखंड का विधानमंडल एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक है, यानी एक ही सदन है। और वो कौन है? वो है विधानसभा। जैसे प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी विधान परिषद मौजूद हैं, और बाकी सभी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ एक सदन है विधान परिषद। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। इसको एक ट्रिक है, उस ट्रिक के तहत आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि फिर कभी नहीं भूलिएगा। आपको ट्रिक में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, विधान परिषद किन किन राज्यों में? झारखंड में तो नहीं है, एक ही है विधानसभा, केवल विधान परिषद नहीं है। तो ट्रिक है, तू भी मजा कर, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जान सकते हैं कि पूरे भारत में किन किन राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 था, जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब हट गया है। ट्रिक में उसमें जोड़ दिए हैं। लेकिन आइए देखते हैं और 6 किन किन राज्यों में विधान परिषद है। 30 हो गया तेलंगाना में है विधान परिषद। यू से हो गया उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। BH से बिहार हो गया, बिहार में विधान परिषद है। फिर M से हो गया महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ये J होता है जम्मू कश्मीर, लेकिन उसमें अभी नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। फिर A से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी है आपका विधान परिषद। फिर है कर्नाटक में भी विधान परिषद है। 1 2 3 4 5 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद मौजूद हैं। ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ विधान परिषद मौजूद है। हमारे झारखंड में विधान परिषद नहीं। तो हमारे झारखंड के विधानसभा में पहले 82 सीट होता था, 82 सीट होता था, लेकिन अब रह गया 81। पहले क्या होता था कि 81 जो होता था वो निर्वाचित होते थे। निर्वाचित का मतलब होता है जो मतदान के जरिए चुन के आते थे विधानसभा में, और एक जो होता था वो मनोनीत होता था। मनोनीत का मतलब ये हो गया कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को अपने से चुनते थे। तो एक होता था एंग्लो इंडियन व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेंगे जो अंग्रेज जब यहाँ भारत या झारखंड में आके बस गए तो यहाँ के महिलाओं से शादी कर लिए, या यहाँ की महिलाएं जो वहाँ के पुरुष थे उनसे शादी कर लिए, तो उनके जो बच्चे यहाँ रह रहे थे पहले से वे एंग्लो इंडियन कहलाए।
तो उन्हीं एंग्लो इंडियन में से एक सदस्य को पहले चुना जाता था। तो उस तरह से झारखंड में 81 निर्वाचित सदस्य होते थे और एक मनोनीत, तो कुल मिला के 82 सीट हो जाता था। लेकिन अभी 81 है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मनोनीत जो सदस्य है एंग्लो इंडियन, उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई, यानी उसका सीट हटा दिया गया है। तब पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 81 सीट बच गए हैं, वो भी निर्वाचित जो मतदान के जरिए चुन के आते हैं। अब इस 81 सीट में, पूरे झारखंड में जो 81 सीट है, इसमें सीटों का बंटवारा किया गया है। सीटों का बंटवारा देखिए, सीटों का बंटवारा किया गया है। इसमें 44 सीट है आपका, सीटें सामान्य कैटेगरी के लिए है, जिसको हम लोग जनरल भी बोलते हैं। और 28 सीट है आपका, 28 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इस अनुसूचित जनजाति की हम लोग एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल बोलते हैं। और 9 जो सीटें हैं ये हैं आपके एसी के लिए, एसी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं जाति। तो इस तरह से 81 सीटों का भारतीय झारखंड के जो विधानसभा है उसमें बंटवारा किया गया है। इसको जोड़ दीजिएगा तो 81 हो जाएगा। 4 8 12 12 9 21 के 2 4 2 6 2 8। झारखंड की विधानसभा में जो 81 सीट है उसमें 44 सीट है अनारक्षित है या तो सामान्य जनजाति के लिए है, और 28 सीट आरक्षित है आदिवासियों के लिए, आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए, और 9 सीट है एसी अनुसूचित जाति के लिए। तो अगर योग्य उम्मीदवार हो या न हो, 28 को एसटी चुन के ही आएगा विधानसभा में, और एसी ही 9 को चुन के आएगा। इस तरह से हमारे झारखंड का जो 81 सीट है उसका बंटवारा किया गया है। और जैसे आपको पता है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। अब 14 लोकसभा सीट है, इसमें भी बंटवारा है। 14 में आपका 6 गो है, 6 गो नहीं 5 गो है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 8 है आपका सामान्य जाति के लिए, सामान्य जाति के लिए यानी जनरल के लिए, और 1 है आपका एसी अनुसूचित जाति के लिए। झारखंड से 14 लोकसभा के लिए चुन के जाते हैं, उनमें 5 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होते हैं और 8 सामान्य जनजाति जो जनरल कैटेगरी होते हैं और 1 अनुसूचित जनजाति होते हैं। ये 1 अनुसूचित जाति जो है ये पलामू से आरक्षित सीट है। इसके अलावा 6 राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं, राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। इसको झारखंड में झारखंड के लोग नहीं चुनते हैं, इसको राष्ट्रपति जो केंद्र का सरकार होता है वो राज्य में शासन व्यवस्था की देख रेख के लिए भेजता है। इसी के अंडर होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कोई भी कानून या नियम बनाता है उसमें अंतरिम रूप से हस्ताक्षर राज्यपाल का
लगना जरूरी होता है। अगर राज्यपाल उनसे स्वीकृत नहीं करते हैं या अंतरिम रूप से हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल है और ये मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल अपने कार्यों का जवाबदेही केंद्र के प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति, और मुख्यमंत्री अपने कार्यों का जवाबदेही है विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति है मुख्यमंत्री का, और इनका है राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद में रह सकता है, या तो 5 साल तक रह सकता है, या तो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राज्य पर भी किसका लगाम होता है? केंद्र सरकार का लगाम होता है। ये आपको समझने का जरूरत है। इसलिए पूरी तरह से ब्लेम हम राज्य सरकार पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वह केंद्र सरकार से भी जुड़ा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं आज के बाद हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित जितना भी सवाल जवाब है वो एक एक करते जाएंगे, और धीरे धीरे करते पूरे झारखंड के राज्य व्यवस्था हो, या झारखंड के नदी नाला हो, झारखंड के पर्वत हो, झारखंड के मिट्टी हो, झारखंड के शासन व्यवस्था हो, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।